हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान 6 को समझेंगे। लेसन प्लान को हिंदी में कहते हैं पाठ योजना। सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ का नाम। फिर दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट रहेगा। जिस क्लास में पढ़ाएंगे वो क्लास। अवधि, जितने टाइम तक पढ़ाएंगे वो टाइम। चक्र, जिस घंटे में पढ़ा रहे हैं वो चक्र। विषय, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं वो। उपविषय लिखेंगे तो सब्जेक्ट में भी उपविषय, जैसे ये भौतिकी विज्ञान है। प्रकरण, तापमापी के प्रकार। जब भी आप प्रकरण लिखें तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करें। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो पिछले 5 पाठ योजना में बताया गया है सेम वही रहेगा, क्योंकि सामान्य उद्देश्य जो होता है वो पूरे विषय से संबंधित होता है और इसमें आप लगभग 8-10 लिख सकते हैं। जैसे इसमें 8 सामान्य उद्देश्य लिखे गए हैं, आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। प्रकरण विशेष यानी कि तापमापी के प्रकार आप पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद बच्चों में क्या व्यवहार परिवर्तन, यानी कि क्या चीज़ें वो जानते समझते प्रयोग करते हैं, दूसरों को बता पाते हैं, उस पर वाद विवाद करते हैं, व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ये सभी चीज़ें विशिष्ट उद्देश्य में आएंगी। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसमें बच्चे अर्थ परिभाषा बता लेंगे, उसे एज इट इज जान लेते हैं जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं। बोधात्मक उद्देश्य, इसमें बच्चों के अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी और बच्चे अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। फिर अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य आता है, इसमें बच्चों के अंदर एक प्रयोग जो होता है, प्रयोग कर सकते हैं वो, उन्हें प्रयोग करना आ जाएगा, डेली लाइफ में उसे यूज कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आती हैं। सहायक सामग्री, जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है वो चीज़ें आप सहायक सामग्री पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, क्या क्या चीज़ें आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि बच्चों देखो, अगर तापमापी के प्रकार पढ़ा रहे हैं, ये थर्मामीटर है, ऐसा होता है, या फिर उसे आप चार्ट पेपर पर बना कर के ले जाएं तो वो भी चार्ट पेपर सहायक सामग्री होगा। पॉइंटर से आप दिखा रहे हैं बच्चों को चार्ट पेपर तो वो भी सहायक सामग्री होगा। लपेट श्यामपट्ट लेके जा रहे हैं तो वो भी सहायक सामग्री है। फिर पूर्व ज्ञान है, यानी प्रीवियस नॉलेज। बच्चों को जो चीज़ें पहले से पता है या वो पहले से पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को आप प्रीवियस नॉलेज में लिखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है उसमें आप 3 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न पूछेंगे जिग-जैग मोशन में होने चाहिए। बच्चों के प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड बेस्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे, यानी पूर्व ज्ञान पर आधारित या फिर दैनिक जीवन से रिलेट करके क्वेश्चन आपको पूछना है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दैनिक जीवन से रिलेट किया गया है। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ छात्राध्यापक लिखिएगा। पहला प्रश्न है, शरीर का ताप बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये दैनिक जीवन से रिलेट किया गया है। बच्चे बताएंगे बुखार होता है, ताप बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है। फिर आपको दूसरा प्रश्न इसी से शुरू करना है, यानी बुखार आ गया आंसर तो बुखार आना चाहिए। ये दूसरे प्रश्न में हम बुखार आने पर किसके पास जाते हैं? बच्चे बताएंगे डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे, उसमें ये डॉक्टर शब्द आना चाहिए। डॉक्टर बुखार किससे मापता है? थर्मामीटर या तापमापी से मापता है। तो इस तरीके से आपको पूछना है। जो 3 या 5 प्रश्न, लगभग 3, 4, 5 ऐसे प्रश्न आप पूछेंगे, उसमें आपको अपना प्रकरण बच्चों से निकलवा लेना है। फिर जब बच्चे नहीं बता पाएंगे वो समस्यात्मक हो जाएगा, आपका प्रकरण निकल जाएगा। आप उद्देश्य कथन करेंगे कि बच्चों हम आज इस चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण में आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं अच्छे से विस्तार से उस चीज़ को आप प्रस्तुतिकरण में लिखते हैं। जैसे कि शिक्षण बिंदु, हेडिंग वाइज आप पढ़ाते हैं ना, टॉपिक ये टॉपिक वो, तो वो चीज़ें शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे। जैसे पहला शिक्षण बिंदु है तापमापी व इसके प्रकार, तो इसके बारे में आप बच्चों को व्याख्या करेंगे, पूरा स्पष्टीकरण कह सकते हैं आप। फिर इस तरीके से आप बताएंगे। और छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो बोधात्मक प्रश्न होता है वो आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चे सही से सुन रहे हैं कि नहीं, उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, उनका ध्यान किधर है, आप पढ़ा रहे हैं उधर वो अपना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं अपनी माइंड को, ये सब जानने के लिए आपको बोधात्मक प्रश्न करना होता है। दूसरा शिक्षण बिंदु है डॉक्टरी थर्मामीटर, तो इसके बारे में आप बताएंगे बच्चों को। और
जो ब्लैक बोर्ड है यानी श्यामपट्ट है, उस पर आप थर्मामीटर को बना सकते हैं, या फिर अगर आप चार्ट पेपर पर बना कर के ले गए हैं तो उसे दिखा सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण देंगे। उसके बाद से आप लिखेंगे तीसरा शिक्षण बिंदु। तो उसमें बोधात्मक प्रश्न भी आपको इस तरीके से पूछ लेना है, और उसमें जो बच्चे बोधात्मक प्रश्न आप जब पूछेंगे तो बच्चे उसका आंसर भी करेंगे। तो आंसर जब करेंगे तो आपको उससे पता चलता रहेगा कि हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है। तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा शिक्षण बिंदु है प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में अब आप बच्चों को बताएंगे, और उसका चित्र भी आप बताएंगे कि इस तरह से होता है, उसके बारे में आप स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को। और ये जो लाइन है इसको आप खाली मत छोड़िएगा, इसमें छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये आपको लिखते रहना है। इसके बाद इसको पूरा करने के बाद फिर इसमें भी आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, और इस तरीके से बच्चे आंसर करेंगे। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न को आप मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। इसमें आप 4 से 5 प्रश्न पूछेंगे, और ये प्रश्न आप तब पूछेंगे जब आप पूरा प्रश्न जो पूरा लेसन प्लान है यानी पाठ योजना, ये पूरा पढ़ा लेंगे। पूरा पढ़ाने के बाद आपको ये प्रश्न पूछने होते हैं, पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप 4 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से। अब पूरा एक साथ पूछेंगे, पूरा जितना पढ़ा चुके हैं सारे टॉपिक को, सारे शिक्षण बिंदु को, अब उन सब में से मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछना है बच्चों से। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश यानी कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो अंततः आपका जो बोर्ड है वो दिखेगा कैसा, आप क्या चीज़ें लिखे रहेंगे, तो ये चीज़ें आप उस पर लिखे रहेंगे। ध्यान रहे, जब भी आप श्यामपट्ट सारांश पर लिखते हैं, श्यामपट्ट सारांश यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखते हैं, और तो जो भी आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। फिर आप निरीक्षण कार्य और गृह कार्य लिख देते हैं। जो होमवर्क देंगे वो गृह कार्य में रहेगा। और ये जो होता है, जब आप टीचिंग करते हैं तो उसमें आपके टीचर आपको सजेशन जो दे करके जाते हैं वो। अगर आपको हिस्ट्री और सिविक्स का लेसन प्लान चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। थैंक यू।